बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। किसान दोस्तों, बिलाशुबा एक ऐसा फार्मूला जिसे आप हीरा समझें, ग्रां कदर कीमती चीज़ समझें, क्योंकि मैं 3 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरे करीब करीब दोस्त हैं जो वो भी इसे बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ायदा लेते हैं। ये आपकी फ़सलों पे पेस्टिसाइड की मद में होने वाले ख़र्च को तकरीबन 50 से 70% तक कम करता है और इसके अलावा आपकी फ़सलों पर जो कीमियाई स्प्रे होते हैं इनके बुरे असरात को भी ख़त्म करता है। और अगर कीमियाई स्प्रे आप अपनी फ़सलों पर कर रहे हैं तो उनकी अफादियत को बढ़ा देता है। किस तरह से बढ़ाता है ये चीज़ भी मैं आपको इसी वीडियो में साबित करके दूँगा। किसान दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने एक प्लास्टिक का बर्तन लेना है और इसके अलावा आपने 16 लीटर जो लस्सी लेनी है। जितनी ज़्यादा खट्टी होगी बेहतर है, जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी बेहतर है। आप इस ड्रम में डालें, अपने खेतों में, फार्म पे किसी साएदार दरख्त के नीचे रख दें और इसके ऊपर एक बारीक कपड़ा किसी रबड़ की मदद से बांध दें। तो इसके अलावा आपने कॉपर की तार लेनी है जो आम तौर पे मोटर वाइंडिंग वालों से मिल जाती है। इसके ऊपर जो कि लेमिनेशन होती है, आपने पहले इसे सिलेंडर पे आग जला के उसके ऊपर जला लेना है। लेमिनेशन जब जल जाए तो आप इसे काबिल इस्तेमाल समझें। इसके साथ आपने ट्रैक्टर के हल का एक फाला लेना है। आप फाला और इस कॉपर की तार को किसी डोरी के साथ या तार के साथ गुच्छा करें और इसे इस लस्सी के अंदर लटका दें और तार को बाहर रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप तार या इस डोरी को की मदद से इन दोनों चीज़ों को बाहर निकाल सकें, क्योंकि इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है कि दोनों को बाहर निकाल के आपस में इस तरह से रगड़ते हैं ताकि ये अच्छी तरह से लस्सी के अंदर मिक्स हो जाएं। यहाँ तक ओरिजिनल फार्मूला था। इसके बाद जो मैंने इस फार्मूले में तरमीम की हैं और उसके बाद इसके बहुत शानदार रिज़ल्ट बने हैं, इन चीज़ों का जिक्र करूँगा। 100 ग्राम हल्दी प्योर आपने लेनी है, बल्कि मेरी अगर आप बात मानते हैं तो आप पंसार स्टोर से ख़ाम हालत में हल्दी लें और इसे ख़ुद ग्राइंड करवाएं। वहाँ पे इसे भी आप इस लस्सी के अंदर ऐड कर दें। इसके बाद आपने 1 किलोग्राम जो है नीम की नमोली या नीम का फल लेना है। जिन इलाकों में नीम कसरत से पाए जाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में नीम नहीं पाए जाते हैं वो भी टेंशन ना लें। आपको 100 से लेकर 150 रुपए किलो के हिसाब से 50 स्टोरों से अवेलेबल हो जाता है। आप इसे वहीं पे ग्राइंड करवाएं, पाउडर फॉर्म में लेके आप इस फार्मूले के अंदर इसे भी शामिल कर दें। इसके अलावा आपने धतूरा 1 किलो लेना है। इसमें फल और पत्ते शामिल होने चाहिए। धतूरा आम तौर पे सड़कों और नहरों के गिर्द मिल जाता है और जिन इलाकों में ये नहीं मिलता है वो भी टेंशन ना लें, आप पंसार स्टोर से ख़रीद लें। ये वहाँ पे खुश्क हालत में मिल जाता है। आप इसे भी ग्राइंड करें या मोटा मोटा कूट लें, जिस तरह मुनासिब समझें आप इसे भी इस फार्मूले के अंदर शामिल कर दें। किसान दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको तकरीबन फार्मूले की तमाम चीज़ें बतला दी हैं। इनमें पहले नंबर पे लस्सी है, दूसरे नंबर पे कॉपर है, तीसरे नंबर पे आयरन है और चौथे नंबर पे इसमें हल्दी है, पाँचवें पे नीम की नमोलियाँ हैं और छठे नंबर पे धतूरा है। ये चीज़ें जो मैंने शामिल करवाई हैं, इनकी अगर अफादियत की बात करें तो इनमें लस्सी जो है वो एक फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एंटीबायोटिक समझ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंजीसाइड भी है और इसमें बैक्टीरियाज़ की क्वांटिटी पाई जाती है जो हमारी फसलों के लिए ज़्यादा मौसर होते हैं। इसके अलावा जो हमने कॉपर डाला है, किसान दोस्त समझते हैं कि कॉपर हमारी फसलों की जान होती है और ये बेहतरीन फंजीसाइड भी होता है और बतौर न्यूट्रेंट भी इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे हमने जो लोहा डाला है इसमें फाला हल्का, तो इसे हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हमें एक ख़ास मिक़दार में आयरन की क्वांटिटी भी मिल जाए।
इसके अलावा जो हमने हल्दी इस्तेमाल की है, हल्दी बेहतरीन किस्म का फंजीसाइड है और एंटीबायोटिक है, जरासीम कोश है, बैक्टीरियाज को भी किल करता है। और मैं आपको अपना एक ज़ाती तजुर्बा भी शेयर करता चलूँ कि पिछले साल जनवरी के महीने में मेरी मिर्च की पनीरी इफेक्टेड हो गई थी, उसके ऊपर जाले बन के तो वो पनीरी गलना शुरू हो गई थी। वहाँ पे मैंने हल्दी का स्प्रे किया था, तो मेरा खुदा गवाह है कि मुझे थायोफनेट से भी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिले थे हल्दी के। इसलिए मैंने हल्दी को भी इस फार्मूले में शामिल कर दिया है। और इसके अलावा जो नमोलियाँ होती हैं नीम की, ये बहुत सारी सुंडियों पर कारगर होती है। फ्रूट फ्लाई के ऊपर इसका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। और ये जड़ के या ज़मीन के अंदर मौजूद बहुत सारे इंसेक्ट्स जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतर है। इसे आप दानेदार जहर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फॉलियर कीड़े मकोड़ों को किल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हमने इसकी अफादियत को देखते हुए अपने इस फार्मूले में शामिल कर दिया है। आखिर में जो हमने धतूरा का जिक्र किया है, धतूरे का भी मैं आपको एक ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ कि धतूरे के पानी से हमने अपनी भैंसों को या मवेशी जो होते हैं इन्हें नहलाया है, जिनमें हम देखा है कि जुएँ और चीचड़ वगैरह भी इससे किल हो गए थे और उनकी जिल्द बड़ी साफ़ हो गई थी। तो ये एक बड़ा शानदार सा हमने एक तजुर्बा देखा। तो ये जानदार एक कह लें कि चीज़ है इंसेक्ट के खिलाफ। और इसमें सब्ज़ तेला भी आ जाता है, इसमें सफ़ेद मक्खी और बहुत सारे जानवर जो नुकसान पहुंचाते हैं कि फसलों को, इससे किल हो जाते हैं। इसे भी हमने अपने इस प्रोडक्ट में शामिल कर दिया है। तो ये थी अफादियत हमारे इस प्रोडक्ट की। तो इसके अलावा किसान दोस्तों, लीफ कर्लिंग के ऊपर भी इसका बड़ा शानदार रिज़ल्ट है। और मैं ख़ुद जो है ना, मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है, चेक किया है और गवाह हूँ खुद इस चीज़ का कि जिस तरह के आजकल कपास के पत्तों पे कर्लिंग है, मिर्च के पत्तों पे कर्लिंग है, या दूसरी बीमारियां जो इंसेक्ट्स की वजह से इफ़ेक्टेबल हैं उनके ऊपर कर्लिंग हो रही है, उसके ऊपर जब स्प्रे करते हैं तो नेक्स्ट टाइम सुबह के वक्त इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो है ना बेहतर नतीजा निकलता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रे करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होता चला जाता है। दूसरी ख़ास बात कहने की ये है कि आप लोग काइंडली ऐसा ना करें कि ये स्प्रे करें और उसके बाद देखना शुरू कर दें कि कीड़े मकोड़े मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फसल से कीड़े मकोड़े दिखना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। फिर आप समझ जाते हैं कि ये स्प्रे अपना असर कर रही है। ठीक है। अच्छा, इसका आप तरीके इस्तेमाल की बात करें तो आप फी एकड़ 6 से 8 लीटर जो है वो फॉलियर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1.5 से 2 लीटर पर 20 लीटर टैंकी आप फॉलियर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर फ्लड करना चाहते हैं तो 50 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पानी के साथ भी इसे फ्लड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है वो बेहतर मिलेगा। हिकमत अमली इसकी इस्तेमाल करने की ये है कि हम अगर 2 या 3 स्प्रे इस फार्मूले के करते हैं तो इसमें एक स्प्रे जो है ना वो कीमियाई स्प्रे का करते हैं। इससे जो कीमियाई स्प्रे होते हैं उनकी काफ़ी खर्च बच जाते हैं, तकरीबन 50 से 70% तक कंट्रोल हो जाता है। और अगर कोशिश करें तो इससे ज़्यादा भी बचत की जा सकती है। और जो बैड इफ़ेक्ट होते हैं, बुरे असरात होते हैं कीमियाई स्प्रेज के, वो भी इस फार्मूले की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। चूँकि नेक्स्ट टाइम जब हमने कीमियाई स्प्रे करनी होती है अपनी फसलों पे तो पौधा न्यूट्रल कंडीशन में मिलता है इस फार्मूले की वजह से। अगर न्यूट्रल कंडीशन में पौधा अवेलेबल हो तो स्प्रे ज़्यादा असर करती है, बजाय इसके कि बार बार एक स्प्रे करने से वो नतीजे नहीं मिलते हैं। तो इसी तरह से हमने कहा कि ये जो कीमियाई स्प्रे होते हैं इनकी अफादियत को भी ये फार्मूला बढ़ा देता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए।